अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में मध्य प्रदेश के सबसे कद्दावर और सबसे पावरफुल नेताओं में किन किन नेताओं का नाम शामिल है, तो उन पावरफुल और कद्दावर की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे माना जाता रहा है। और आज भी लोगों की नज़र में ये लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पावरफुल और कद्दावर नेता हैं, क्योंकि वो केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं और मोदी जी के दामाद के नाम से भी वो जाने जाते हैं। लेकिन क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पावरफुल और कद्दावर वाली भाषा के अंदर जो ढोल था उसके अंदर पोल हो गया है, या फिर क्या ये कह सकते हैं कि हमने पिछले दिनों एक खबर दिखाई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुर्सी अब हवा में लटकने लगी है और उनकी कुर्सी के सभी पावदानों को तोड़ दिया गया है। कब लुढ़क जाए, कब पद से उनको हटा दिया जाए, यह उन्हें भी इस चीज़ का अंदेशा नहीं है। बीते दिनों हमने आपको कई खबरें सिंधिया को लेकर दिखाई थी। बीते दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें दतिया जिले की सांसद संध्या राय ज्योतिरादित्य सिंधिया को सम्मानित करते हुए एक फोटो शेयर किया था और उसमें लिखा था कि सिंधिया जी की अनुसरणीय पहल से एयरपोर्ट का उद्घाटन और लोकार्पण होने जा रहा है। लेकिन उसको लेकर जिस तरह से असली भाजपाइयों ने विरोध किया था और वहीं के जिलाध्यक्ष ने उस पर कटाक्ष किया था और कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान के चहेते नेता नरोत्तम मिश्रा की वजह से यहाँ एयरपोर्ट का लोकार्पण और उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ जो नेता हैं वो नेता असली जिसका श्रेय है उसे देने से बचते नजर आते हैं। जिलाध्यक्ष जी ने यह भी कहा था कि अगर वो नरोत्तम मिश्रा जी का भी नाम लिख देते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, या फिर कहीं उनके कहने का वजह ये तो नहीं था कि सिंधिया जी को इस बीच लाने की क्या वजह है। नरोत्तम मिश्रा इतने कद्दावर और पावरफुल नेता है दतिया जिले के, उनका नाम आप नहीं लिख रहे हैं। यानी उस टाइम पर हमने जिस तरह से बताया था कि सिंधिया जी से कट कर असली भाजपाई रहना चाहते हैं, उनका नाम सुनना नहीं चाहते, उनको श्रेय लेता नहीं देखना चाहते, उसी तरह एक और आज खबर हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह से सिंधिया जी को लेकर असली भाजपाइयों ने एक यूनिटी बना ली है और कुछ ऐसे भाजपाई नेता हैं जो सिंधिया जी भले चाहे पावरफुल और कद्दावर नेता हैं, उनको किसी भी काम का श्रेय नहीं देना चाहते हैं, या फिर ऐसे कहें कि सिंधिया जी कुछ करते ही नहीं हैं, उनके बस का कुछ है ही नहीं, भले चाहे मध्य प्रदेश के जनता की नज़र में सिंधिया जी पावरफुल और कद्दावर नेता माने जाते हैं। हाल ही में ग्वालियर से बेंगलुरु तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसको लेकर सिंधिया जी ने सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि आदरणीय देश के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, जो उन्होंने हमारे ज़िले के हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता को इतना बड़ा कार्य और इतनी बड़ी सुविधा देने का काम किया। ग्वालियर से बेंगलुरु तक के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, लगातार हमारे क्षेत्र की जनता और जनार्दन की मांग रही है। उस मांग को देश के प्रधानमंत्री और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री जी ने पूरा किया, उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बस इतना लिख देते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सोशल साइट पर और असली भाजपाइयों के मन में कोहराम मच जाता है। असली भाजपाई उसे छीनने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई और इसका श्रेय लिए जा रहा है। अगर भाजपा और भाजपा के बीच में ऐसा कुछ निकल कर आता है तो ये साफ होता है कि दो नेताओं के बीच में आपस में बहस, आपस में गुटबाजी और एक दूसरे के बीच खींचतान का दौर लगातार जारी है। यही रहा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सोशल साइट पर यह पोस्ट लिख देते हैं, ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी इसका कटाक्ष कर देते हैं और उनको यह श्रेय लेता देख होड़ लगा देते हैं कि नहीं, आपने नहीं लाया है, ये हमने लाया है। बीजेपी आला कमान को भी पता है कि ग्वालियर चंबल इलाके में लगातार खींचतान मची। जिस तरह से केंद्रीय आला कमान ने जब यह योजना की शुरुआत की, जब इस ट्रेन की शुरुआत की, उस ट्रेन की शुरुआत के बाद अश्वनी वैष्णव जी ने दोनों नेताओं को पत्र लिखा था और दोनों नेताओं को इसकी सूचना दी थी, दोनों नेताओं को बधाई दी थी कि आप लोगों की अनुसरणीय पहल और मांग को पूरा किया जा रहा है। क्यों की थी, क्यों दोनों नेताओं को भेजा था,
क्या उन्हें पता था कि भरत सिंह कुशवाहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में लगातार खींचतान है? क्या इस खींचतान को बरकरार रखने के लिए यह दोनों लोगों को पत्र लिखे थे, या फिर कहीं उन्हें पता था कि अगर हम एक को देंगे तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता नाराज हो जाएगा? दोनों नेताओं को पत्र लिखा गया था, लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच में जुबानी जंग और सोशल मीडिया की एक पोस्ट की जंग छिड़ गई है। और इस पोस्ट की जंग के बीच विपक्ष लगातार चुटकियां ले रहा है। विपक्ष ने कहा है कि भरत सिंह कुशवाहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक स्पेशल कोच पर बैठ जाएं और जुबानी जंग और जुबानी कुश्ती शुरू कर दें, और इस कुश्ती के बाद जिसकी विजय होगी उसी को इसका श्रेय मिलेगा। क्या अब दोनों नेताओं के बीच में कुश्तियां होंगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आपस की गुटबाजी ऐसे चरम पर आ जाएगी कि दो नेता, बड़े नेता केंद्र में बैठते हैं और केंद्रीय यानी मोदी का परिवार जिसे हम असल में कह सकते हैं, दो सांसदों के बीच ऐसा विवाद कि एक सांसद दूसरे सांसद को श्रेय लेता नहीं देख पा रहा है। उसके अंदर खुजली होती है कि हमने लाया है और वो कहता है हमने लाया है, लेकिन दिया कौन है? केंद्रीय आला कमान। जनता की वो जरूरत है और जनता की मांग है और जनता की ही वो योजना है, जनता की सुविधा है, जनता की राशि है। लेकिन बीजेपी नेताओं के बीच में यह होड़ मची है। बीजेपी जो असली भाजपाई हैं वो ये चाहते हैं कि सिंधिया जी को किसी भी चीज का श्रेय मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जनता के बीच में और बीजेपी के अंदर अगर अच्छी जगह बना लेते हैं तो किसी न किसी के हिस्से की श्रेय बोलेंगे या फिर किसी न किसी के लिए वो मुश्किल और बाधा ही बनते जाएंगे। नाक में दम कौन कर रखा है? हमने एक दिन खबर पढ़ी थी कि सिंधिया जी असली भाजपाइयों के नाक में दम कर रखा है, लेकिन यहां तो असली भाजपा ही सिंधिया जी के नाक में दम कर रखा है। कद्दावर और पावरफुल का जो उनके ऊपर एक शब्द लिखा जाता है उसका तो कोई केयर ही नहीं करता है। भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारी मांग और हमारी ज़रूरत से ग्वालियर से लेकर बेंगलुरु तक आदरणीय अश्विनी वैष्णव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव की अनुसरणीय पहल से ट्रेन चलाई जा रही है, जो जनता के लिए निश्चित तौर पर बहुत ही सुविधाजनक और सुलभ मानी जाएगी। लेकिन इन दो नेताओं के बीच का जंग अब निकल कर विपक्ष के पास, जनता के पास पहुंच गया है। जनता भी कहीं ना कहीं यह एक नज़रिए से देखना चाहती है कि असल में हो क्या रहा है। क्या वास्तव में यह विवाद बीजेपी आलाकमान को पता है और बीजेपी आलाकमान इसे खत्म करने के बजाय इसे जड़ बनाकर रखना चाहता है? जिस तरह से आलाकमान ने दो नेताओं को इस ट्रेन को चलाने को लेकर पत्र लिखा और दो नेता आपस में भिड़ गए, निश्चित तौर पर यह देखा जाता है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी चरम पर है और गुटबाजी के साथ आपसी खींचतान है। एक नेता दूसरे नेता को उभरता नहीं देख सकता, उसकी तरक्की नहीं देख सकता या फिर उसको किसी काम का श्रेय नहीं देना चाहता है। खासकर ग्वालियर चंबल इलाके जहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सिंधिया जी को लगता है कि हम आज भी महाराज हैं, आज भी हम यहाँ के राजा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के कई राजा हो चुके हैं। वहाँ के राजा तो भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए।